उचाना विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग संडिल ने अरेवा की अनाज मंडी में विशाल जनसभा को रैली का रूप देकर विपक्षियों को अपना शक्ति प्रदर्शन कराया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद उनके साथ है। विधानसभा चुनाव की टिकट जनता के आशीर्वाद से उनको मिलेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिलबाग संडिल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही जात पात और धर्म की राजनीति की है। बीजेपी से जनता त्रस्त है। बीजेपी पार्टी थोड़े दिनों की मेहमान है। कांग्रेस को मिलेगा किसानों का समर्थन। दिलबाग संडिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरा है। जनता का उनको जोरदार समर्थन मिल रहा है। टिकट की रेस में वे नंबर 1 पर हैं। पार्टी एकजुट है। चुनावी समय पर कांग्रेस का ही रुझान प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। विशाल जनसभा के दौरान दिलबाग संडिल ने अपने भाषण के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला। दिलबाग संडिल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हरियाणा में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए। बहुत ही सक्सेस रही और अपना का बहुत प्यार और आशीर्वाद जो साथ मिला, इसका मैं सदा सदा अपना वारी नहीं रहूंगा। और आपने ये देख भी लिया, अपने तो पहले पिछले साल भी जो डंगूरा गांव में हुआ, आप साथियों ने जो कवरेज पीछे भी दिखाई और आज भी दिखाई, आज और पिछले साल में मैं कहूँगा उससे कहीं बढ़ के पिछले साल से अब की बार जो जन आशीर्वाद मिला है वो लगातार बढ़ता है। पूर्व गृह मंत्री अली विज का बयान है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है, इनके खुद के चुनाव नहीं हो रहे, ये चुनाव कैसे जीतेंगे, किस बलबूते पे जीतेंगे? दिखाया अभी 10 में से 5 टन को लटकाया। अभी लोकसभा में 303 सीटें जो बीजेपी की थी, आज वो 200 कुछ सीटों पे बीजेपी सिमटी। तो इस प्रकार की बयानबाजी करना, देखिए मैं नहीं कहता कि वो बयानबाजी वो कोई उनके और कुछ गड़बड़ उनके अंदर हो सकती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस पार्टी की आज लहर है। पार्टी अलग अलग दिखाई दे रही है। आपकी जो आज रैली में शैलजा की फोटो दिखाई दे रही है, क्या कहना आपका? फोटो वाली बात नहीं है इसमें, शैलजा की हो चाहे किसी की हो, और ये तो अपनी अपनी सबकी फोटो तो भाई ऐसा है। देखिए अपने अपने नेताओं के गुरु तो होता है ना, गुरु तो एक ही है, वो अपने अपने गुरुओं की हमने लगा रखी है। शैलजा जी की हो चाहे वो दूसरे की हो किसी की, तो उनकी ये कोई बात जरूरी नहीं है कि सबकी फोटो इसमें हो। अपने आप को कहाँ देखते हैं विधानसभा चुनाव की लिस्ट में? लिस्ट में हम पहले नंबर पे देखते हैं और जनता ने अपनों ने ये साबित भी करके देखा है। चाहे वो अपना सर्वे की रिपोर्ट हो, किसी भी एजेंसी को, हमारे को उन्होंने पहला स्थान दिया है। अपनी पार्टी के अंदर कैसे आप लड़ पाएंगे जब एक बंदे को टिकट मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब टिकट की लड़ाई है, ये ग्राउंड है और इसमें टिकट की लड़ाई सब अपना अपने जोर आजमाइश करेंगे। जब टिकट किसी एक के खाते में आएगी और चाहे वो हम उसमें हमारे को टिकट मिलेगी, तो सभी हम एकजुट हैं, आज भी है और फिर भी है। बीजेपी की नीति कौन सी नीति सक्सेस है? बीजेपी आज बैकफुट पे है। आज सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी की 18 से 20 सीटें दिखाई हुई है और हमारी कांग्रेस की सीटें 60 से 65 के बीच में दिखाई है। आज बीजेपी की जो नीतियों से वो फैमिली आईडी हो और से वो पोर्टल की बात हो, विभिन्न पोर्टल से ट्रांसफर नीति हो, कर्मचारी की बात हो, व्यापारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, आज हर एक वर्ग बीजेपी से त्रस्त और बीजेपी से दुखी है। बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी ने एक रिलीजन पे, एक धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर वोट खिलाने का सदा काम किया और बीजेपी 10 साल जो राज किया इसने आपस में फूट डालकर, तो ये अपना दोबारा सत्ता में आई थी। लेकिन लोगों ने अब जान लिया, पहचान लिया, लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब जात और पात पे नहीं, लोग विकास के नाम पर हुड्डा साहब के 10 साल के शासन को, राज को देख करके वोट करेंगे और उसको आज लोगों को वो जो भूल पीछे हुई वो आज उनको याद आ रही है, उसके ऊपर वो बोल रहे हैं। थोड़े दिन का मेहमान है और वो मेहमान ये है, आज मेरे को लगता है ये इलेक्शन तो लड़ेंगे तो वो, लेकिन उनका 5% वोटिंग नहीं, वोट शेयर नहीं आएगा। 5% भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल, 1-2% वो टिके रहेंगे। आने वाले 19-29 के इलेक्शन में उन्होंने किसी पार्टी में, किसी के बीजेपी पिट्ठू है, बीजेपी पार्टी उन्होंने मर्ज करना पड़ेगा, चाहे वो आज करें चाहे वो कल करें। किसानों का समर्थन मिलेगा क्या कांग्रेस को? बिल्कुल 100 का 100, किसानों का भी, मजदूर का भी, कर्मचारी का, व्यापारी का, हर एक वर्ग का समर्थन कांग्रेस के साथ। क्या प्रतिक्रिया? राज गिराने को लोग नहीं चाहते। लोगों की भावना के सिवा भी हमारा
क्या चल रहा है, कंपेनिंग हमारी ये चल रही है, लोगों को सुझाव मांगे जाने लग रहे हैं, उसके ऊपर हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा, उसके ऊपर संकल्प पत्र तैयार होगा। आज टिकट का मामला और लोगों का जो सुझाव है ना, लोगों का सुझाव उसमें ये भी है कि वे राजघराने से दूरी बनानी है, राजघराने से छुटकारा पाना है। आज राजघराने से लोग दुखी हो चुके हैं उचाना के, और वो लोग उसके साथ अपना मत ये भी दे रहे हैं कि वे राजघरानों को टिकट नहीं देनी है। तो आज इनका जीरो स्कोर है ना, जो जीरो भी है पार्टी का अनफिट है। ये आज ये कहाँ भी कहीं भी किसी भी लेवल पे फिट नहीं है, अनफिट लोगों ने इनको कर रखा है। नेतागिरी तो करनी है नहीं, लोगों ने पता है अपने सारंग नहीं बेरा है भाई हमारा बीच का है, लगातार इनके बीच में रहते आए हैं। और जो हमारे बीच में पिछले रजवाड़े रहे, जिन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की राजनीति करी, आज लोग समझ चुके हैं। जिन्होंने सीएम के नाम पर सदा वोट लिए, मैं सीएम बनूंगा सीएम, अब भी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे बयान था चौधरी साहब का, राहुल गांधी की इतनी बड़ी जनसभा लाखों में करवाएंगे, लाख कहाँ पे 1000 आदमी भी पल्ले में रह रहे। एक सीएम के नाम पर सदा 52 सालों में राजनीति करी, लोग जान चुके हैं इस बात को। लोग पक्का ये साबित लोगों के अंदर ये पक्का हो गया कि भाई इनके पल्ले नहीं रहा कुछ, पल्ले सिर्फ एक चीज इनके रह रहा है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, मैं कांग्रेस की टिकट मैं लेके आऊंगा। कांग्रेस की टिकट लेना ही इनके सिर्फ ये है कि मैं कांग्रेस की टिकट पर मैं किस तरह बनूं, वह लोग मेरे को बकावे में इस तरह आके वह। और आज हमारे जैसे साथियों को या मेरे जैसे एक समाज सेवी को आज ये कहते हैं कि वे छुटभैया नेता, लोकसभा में छुटभैया का लोगों ने दिखा दी ताकत, भाई हम छुटभैया है, वो छुटभैया जिन्होंने बीजेपी पक्ष में वोट डलवाया। और टिकट नहीं देती है तो फिर भी चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ना तो आगे की बात है, कांग्रेस टिकट ही हमारे को देगी। टिकट देगी किसको, क्वालिफाई हमने करना है, टेस्ट पास हमने करना है, और मेरिट हमारे नेताओं ने मेरिट बेस पे टिकट देनी है। वो मेरिट तो कह रहे बहुत मार देंगे। हाँ मार, अभी भी मार की जो संज्ञा हमारे को दी ना, मार तो लोग बताओगे उनकी मार किस है, तो मार देख लिया उन्होंने, तो मार सारा इकट्ठा हो रहा है काफी है। और समय के हिसाब से तो हमने तैयारी पहले ही करके, चुनाव तो सिर्फ 10 दिन का भी टाइम होता है, 15 दिन का हमारी पूरी तैयारी है, पूरी हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, और सारे बूथ लेवल से लेकर आज गांव की हो से तक की हो पूरी हमारी। दिलबाग जी, चुनाव कार्यालय खोल लिया, जिला कार्यालय नहीं, पार्टी का कार्यालय नहीं है, चद्दर नहीं बिछाने के लिए, बैठने के लिए, कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? 10 साल से जिला अध्यक्ष नहीं पार्टी का। नहीं जिला अध्यक्ष हाँ। बिना 5 सीट कहाँ से आई जी, आपने कह दिया 10 सीटों में से 5 सीट आई। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट कितना आया पिछले साल आप 19 का इलेक्शन में देखें, कांग्रेस पार्टी ने अब 35 से 40% ग्रोथ किया। वो किस प्रकार आया, वो संगठन हो चाहे हम डोर टू डोर हम लोग गए हुए हैं, घर घर हम गए हुए हैं, एक आदमी से हम मिले हुए हैं, तो हमारे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम तैयार है। उचाना से 17 लोगों ने फार्म भरे हैं, अपने आप को कैसे नंबर 1 पे मानते हैं? ये नंबर 1 पे मानते हैं, नंबर 1 तो ये लोग बता लग रहे जनाधार। आज आपने देखा कितने हमारे साथ कोई भी एक मैसेज पे कॉल, छोटी सी कॉल पे भी आप कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को नहीं इनवाइट किया आज के शक्ति प्रदर्शन में? देखिए, कांग्रेस का नेता को इनवाइट करना हमारे नेतृत्व पे माननीय हुड्डा साहब पे, दीपेंद्र जी पे टाइम थोड़ा है। उन्होंने 90 हल्कों को पूरे हरियाणा को कवर करना है, और वो 90 हल्के जब हम उनका टाइम खराब करवाएंगे नहीं, तो हम सोचते हैं उनका टाइम समय ना लगे ज़्यादा, और जब उनके आदेश आएंगे नहीं, ये तो कल फिर लोग अपने हैं, इससे भी उनके नाम पर तो और इससे दुगने लोग आएंगे, उससे इससे डबल लोग आएंगे, तो ये आने वाला समय होगा। तो जब वो आदेश देंगे तो निर्देश बीजेपी से मिलो कि बीजेपी से कल निकल के ना आए, इसलिए मान लो थोड़े दिन बीजेपी तो मैं रहा हूँ, जब वो रहा तो मैं 2 महीने बीजेपी में मिलने का मेरा मकसद क्या है, जब मेरा हुड्डा साहब का मेरे ऊपर साथ है, जनता का मेरा आशीर्वाद है, लोगों का अपनों का साथ है, तो मेरा मतलब क्या जनता चाहती है, जो वो चाहती है कि हम बीजेपी नहीं चाहे निर्दलीय लड़ना हो, वो तो लोग तो निर्दलीय की कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सिपाही होने के नाते हम काम करेंगे। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।